नमस्कार, मैं अमित। इस वीडियो में बात करते हैं कि एनडीए की बैठक जारी जो अब से थोड़ी देर पहले हुई थी, उस बैठक का नतीजा निकलकर सामने आ गया है। एनडीए की बैठक जो दिल्ली में हुई, उसमें सर्वसम्मति के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नेता लगभग चुन लिया गया है। बीजेपी ने एक कमेटी बना दी है, जो कमेटी सहयोगी पार्टियों के साथ संवाद करेगी और जो सरकार बनाने की कवायद है वो तेज हो रही है एनडीए खेमा में। आपको बता दें कि 7 जून को बीजेपी संसदीय दल की बैठक बुलाई गई है। उसी दिन जो है वे एनडीए की भी बैठक बुलाई गई है और इसके बाद राष्ट्रपति से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा और 8 जून या 9 जून को नई सरकार भारत में शपथ लेती नजर आएगी। यानी नई सरकार का भारत में गठन होने जा रहा है और इसको लेकर एनडीए जो बीजेपी के नेतृत्व में है, उसकी कवायद तेज हो गई है। बैठक में नीतीश कुमार से लेकर चंद्रबाबू नायडू से लेकर चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, एकनाथ शिंदे सहित तमाम नेता पहुंचे जो इस गठबंधन के अहम पार्ट है। जयंत चौधरी भी पहुंचे। आपको बता दें कि ऐसी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि जदयू 3 कैबिनेट पदों की मांग कर रही है, जबकि चंद्रबाबू नायडू के तरफ से लोकसभा स्पीकर और 4 मंत्री पद की मांग की जा रही है। एकनाथ शिंदे भी 1 कैबिनेट और 2 एमओएस के पद मांग रहे हैं, ऐसे सूत्र जानकारी दे रहे हैं। चिराग पासवान भी 1 कैबिनेट 1 राज्य मंत्री की मांग कर रहे हैं। जीतन राम मांझी भी 1 कैबिनेट मंत्रालय की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा हम आपको बता दें कि जो अजीत पवार का प्रदर्शन बहुत खराब रहा, केवल 1 सीट जीत पाए। पवन कल्याण की पार्टी 2 सीटें जीती है, उसकी भी इच्छा है कि वह कैबिनेट में शामिल हो जाए। यानी सरकार बनाने को लेकर जो सहयोगी दल है वह हार्ड बार्गेनिंग करते हुए नजर आ रहे हैं बीजेपी एनडीए के साथ, क्योंकि परिस्थितियां बदल गई है देश के में। अब गठबंधन का युग फिर से लौट आया है, गठबंधन की दौर फिर से लौट आया है, क्योंकि किसी भी दल को देश की जनता ने स्पष्ट जनादेश नहीं दिया। भाजपा जरूर 240 सीट जीतने में कामयाब रही, लेकिन उसे सरकार बनाने के लिए, सरकार चलाने के लिए सहयोगियों पर निर्भर होना पड़ रहा है। और 2 नेता इसमें बहुत खास है, एक नीतीश कुमार और एक चंद्रबाबू नायडू। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव अभी एक साथ फ्लाइट में गए, जिसके बाद कई तरह की चर्चाएं शुरू होने लगी। हालांकि एक सहयोग था। वैसे बिहार को लेकर अब विशेष राज्य की दर्जे की मांग हो या जो 75% आरक्षण का मसला हो, उसे 9th शेड्यूल में डालना हो, जिसकी बात तेजस्वी यादव कह रहे हैं, विशेष पैकेज की बात हो, इन सब पर बातचीत होना बाकी है। नीतीश कुमार की जदयू की भूमिका बहुत अहम है। टीडीपी चंद्रबाबू नायडू की भूमिका बहुत अहम है इस एनडीए की सरकार में। क्या एनडीए का कोई संयोजक भी बनेगा? इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा जारी है और जदयू की 3 कैबिनेट मंत्री की मांग है, जबकि टीडीपी स्पीकर सहित 4 मंत्री पद मांग रही है। चिराग पासवान भी मंत्री पद मांग रहे हैं, जयंत चौधरी भी मंत्री पद मांग रहे हैं, अनुप्रिया पटेल को भी मंत्रिमंडल में जगह मिलेगा क्योंकि वह सिटिंग मंत्री भी थी। राष्ट्रपति भवन में जब सांसदों, आज प्रधानमंत्री की जो मिनिस्ट्री मंत्री थे 2.0 की सरकार में, उन सब का आज विदाई होगा। लेकिन इन सब के बीच नई सरकार बनाने का एनडीए में कवायद तेज है। बीजेपी अपने सहयोगी पार्टनर्स के साथ बार्गेनिंग में जुटी हुई है, उनके मुद्दों को सुलझाने की कोशिश हो रही है। सरकार गठन का क्या स्वरूप हो, सहयोगियों की जो सरकार में भूमिका होगी वो बहुत महत्वपूर्ण होगी, बहुत क्रुशियल होगी। उनकी मांगों को सुनना और उन मांगों पर कितना सहमत हो पाती है बीजेपी, ये देखना होगा, क्योंकि बीजेपी को सरकार चलानी है तो इन सहयोगियों के भरोसे चलानी है, क्योंकि जनता ने स्पष्ट संदेश दिया है कि देश में गठबंधन की दौर से ही अब सरकारें चलेंगी। किसे कौन विभाग मिलेगा, कौन कौन मंत्री बनेगा, इन तमाम अटकलों का बाजार गर्भ है। लेकिन फिलहाल नई सरकार को लेकर जो माहौल इस देश में है वे यही है कि फिलहाल अपडेट की नई सरकार को लेकर एनडीए में कवायद तेज है। इंडिया गठबंधन वाले भी बैठक कर रहे हैं, लेकिन वे जादुई आंकड़े से अभी भी 38 सीट दूर है, तो उनकी सरकार बनती नहीं दिख रही है। हाँ, ये जरूर हुआ है कि देश को एक सशक्त विपक्ष मिल गया है, देश के लोकतंत्र को जीवंत हो गया है, क्योंकि पक्ष और विपक्ष के बीच फासला कम है और दोनों गठबंधन के बीच फासला कम है। मजबूत लोकतंत्र भारत में जरूर हो गया है, मजबूत और हो गया है भारत का लोकतंत्र, क्योंकि पक्ष और विपक्ष में फासला कम है। यानी जनता के मुद्दों पर पक्ष और विपक्ष आपस में बहस करते हुए संसद में जब नजर आएंगे तो बहस
बहुत शानदार होगी, क्योंकि दोनों पक्षों की ओर से अब संख्या कम रहेगा सदस्यों का। इन सब के बीच 17वीं लोकसभा को भंग कर दिया गया है, प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया था, जो प्रोटोकॉल है, और 18वीं लोकसभा के गठन की प्रक्रिया जारी है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। आगे हम आपसे जुड़ी सरकार की